हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक शारीरिक मतलब डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, तो उस पर एक सूत्र था शारीरिक में ही करके उसका सूत्र आता था। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि आप शारीरिक का मान निकालना भी बता दीजिए ताकि हम उस सूत्र से सवाल लगा सकें। तो आज की वीडियो में वही से हम सीखेंगे कि एक शारीरिक का मान हम कैसे निकालते हैं। शारीरिक आपको कक्षा 12 क्लास मैथ का जो चैप्टर है उसमें देखने को मिलेगा। आप भी शारीरिक करके दोनों दो भाई होते हैं, एक आप भी एक शारीरिक, इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं आप भी को, और शारीरिक को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम शारीरिक मतलब डिटर्मिनेंट का मान निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 3 तरह के शारीरिक आपको लिख रखे हैं। तो जनरली ये 3 तरह के ही आते हैं। इसमें से तीसरा वाला है 3 × 3 को इसको बोलते हैं। ये 3 × 3 क्यों बोलते हैं? 3 इसमें देखेंगे 3 आपका रो टाइप का है ऐसे, और 3 कॉलम टाइप के हैं, इसलिए इसको हम 3 × 3 का शारीरिक बोलते हैं। ऐसे इसमें देखोगे 2 रो और 2 कॉलम में, इसको हम 2 × 2 का बोलते हैं साड़ी। ऐसे इसमें एक है तो 1 × 1 का बोलते हैं। जनरली ये होता नहीं है, बट समझने के लिए मैंने इसको भी बना दिया है। तो 1 × 1 का, 2 × 2 का और 3 × 3 का ही जनरली आपको पढ़ना पड़ता है। अगर इसके पैटर्न को समझ गए कि कैसे निकालते हैं, तो आप 4 × 4 आगे जितने भी देगा आप कर ले जाएंगे। तो आइए सीखते बारी बारी से कि हम इसका मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 1 × 1 का बहुत आसान है कि जो आपको अंदर दिया रहेगा वही इसका मान कहलाएगा। तो 3 दिया तो इसका मान 3 हो गया। अगर माइनस में दिया रहेगा तो इसका मान -3 ही रहेगा। मतलब जो दिया रहेगा सिंपली उसी को उतार दो, इसका मान आ गया। अब 2 × 2 की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 4 का हम 2 में करेंगे तो 2 × 4, और बीच में क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें करके फिर माइनस लगा देंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो -3 है और -3 गुणा 1 में करना है, तो माइनस लगा दिया। अब -3 का गुणा हमें 1 में करना है। तो बस यहाँ पे 4 दूनी के 8 आ गया, और यहाँ पे गुणा करके जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। 3 × 3 और प्लस का 3 बन जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 11। तो इस शारीरिक का मान हमें कितना आ गया? 11 आ गया। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, तो हमें रो और कॉलम को ध्यान देना है। तो ये रो होता है और एक कॉलम होते हैं खड़े वाले। तो किसी एक, चाहे रो चाहे कॉलम के जरिए हम इसको प्रसार करेंगे। प्रसार मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे। ये आप एक्सपेंड ही कर रहे हो, तो ऐसे इसको भी एक्सपेंड करेंगे। तो हम करेंगे किसी एक या रो को पकड़ेंगे पहले। मान लीजिए मैंने इस रो को पकड़ लिया, तो इस रो को जब पकड़ लेंगे तो हम इसके अनुसार इसको एक्सपेंड करेंगे। तो पहले हम 1 पे खड़े हो जाएंगे। तो 1 पे खड़े हो गए तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, एक। फिर 1 पे खड़े होंगे तो ए वाला रो रुक जाएगा, ए वाला कॉलम रुक जाएगा, यानी जहाँ पे रहेगा उसके दोनों तरफ का चीज़ रुक जाएगा। मतलब उसकी हम उसको ढक लेंगे एक तरह से, समझो। ठीक, बचेगा ये चारों। तो चारों को क्या करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते थे, जैसे यहाँ पे करेंगे। 2 का 1 में और -2 का 4 में गुणा कर देंगे। तो अब ब्रैकेट बना के लिखेंगे, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, बीच में माइनस लगा, जैसे हम माइनस लगाते थे वैसे माइनस लगा देंगे। और -2 का 4 में करेंगे तो -8 आएगा, तो ये प्लस बन जाएगा तुरंत। ठीक है, तो -8 का हम यहाँ पे +8 यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब हमने 1 पे खड़े होकर ये निकाल लिया। ऐसे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 2 पर। तो 2 पे करने की, तो यहाँ पे आप सोचोगे प्लस लगाएंगे माइनस लगाएं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि 3 × 3 में क्या होता है, 3 × 3 शारीरिक में क्या होता है कि यहाँ पे प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर नीचे प्लस माइनस से अल्टरनेट करके आपका होता है। तो आपको इस चीज़ याद रखना है कि तो पहले प्लस ले लिया, 1 के आगे प्लस था, ऐसे 2 के आगे क्या होगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे -2 हम लिखेंगे। ठीक, अब -2 पे खड़े हो गए, तो -2 पे खड़े हो गए तो हम ये चीज़ रुक जाएगा, फिर ए लाइन रुक जाएगा। तो ऐसे ऐसे रुक जाएगा, तो बचेगा क्या, ए लाइन और एक, मतलब 1 2 ये वाला ये चारों बचे। तो ये चारों बचे, तो इसका गुणा इसमें 0 में करेंगे तो 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर -5 का गुणा 4 में करेंगे तो -20 आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, 1 का हो गया, 2 का हो गया, अब 3 का करेंगे। 3 पे खड़े हो गए, तो 3 पे खड़े हो गए तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3। हालांकि +3 आना चाहिए, बट यहाँ जो -3 इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम -3 लिख लेंगे। नहीं होता माइनस, तो यहाँ पे +3 लिखते, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस, बट यहाँ पे माइनस आ गया था, माइनस लगा लेंगे। ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ पे खड़े हैं तो ये लाइन रुक जाएगी और ये लाइन रुक जाएगा, ढक जाएंगे ऐसे। तो बचेगा ये चारों। तो इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। तो -2 का करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। फिर 5 का 1 में करेंगे तो -5, मतलब माइनस लगा के 5, 5 × 1 = 5 आएगा, बट यहाँ माइनस जरूर लगाएंगे, जैसे यहाँ माइनस लगा रहे थे। ठीक, बस यही आपको मेन काम है कि एक लाइन को पकड़ पकड़ के प्रसार करना है। बस जैसे प्रसार किया आपका सवाल सॉल्व हो गया। अंदर वाले को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे तो 2 में 8 जोड़ देंगे 10, 10 का 1 में करेंगे 10 × 1 = 10 आ जाएगा। फिर -20 आ जाएगा, -20 का 2 में करेंगे
तो 40 और +40 बन जाएगा, माइनस माइनस के यहाँ +40 आ गया। फिर यहाँ पे कितना है, 0 में से 5 निकाल -5 और इसका गुणा करेंगे तो 15, 5 15 +15 आएगी, माइनस माइनस मिलके +15 बन जाएगा। ठीक, अब जोड़ देंगे तो 50 और 15 65 आ जाएगा। तो इस आरडी का मान कितना आ गया, 65। तो बिल्कुल इसी तरह आप प्रसार किए, पकड़ करिए। आप किसी, मैंने इस रो को पकड़ किया ना, आप किसी भी रो को पकड़ कर सकते हैं, चाहे ये वाला चाहे वाला चाहे वाला। बस आपको इस चिन्ह का ध्यान रखना है कि उस पर जा रहे हो तो कौन सा चिन्ह आएगा। हालांकि अल्टरनेट ही आता है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस ही आता है। बस इसका आप प्रसार करिए और आपका मान निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करिए। जैसे मान लीजिए पहले टाइप का क्वेश्चन दिया, आपको यहाँ पे दे दिया 1 2, इसका मान बताओ कितना आएगा। और एक मैंने दे दिया आपको 1 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -2 दे दिया, इसका मान बताओ कितना आएगा कमेंट में। ठीक है, एक और दे दे रहा हूँ, 3 × 3 का है 1 0 1 2 -2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे आपको दे दिया -1, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे मान लो 4 है। ठीक है, इसका मान आप कमेंट में बताओ। तीनों सवालों का अगर मान आप कमेंट में बता रहे हैं तो मैं मान जाऊँगा कि आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बट आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको समझ में आया तो, और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।